मैं हुसैन और मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और गाइस इस हफ्ते हमने इतना जल पी लिया कि अंदर से जल चुके एकदम। बात करते हैं इस हफ्ते जो हमने फिल्म देखी, जो लॉकडाउन ने हमसे कराया। हमने देखी इस हफ्ते विवा। ये संस्कारों की ओवरडोज की सबसे आखिरी कड़ी है। मैंने प्रेम रतन धन पायो नहीं देखी है, शायद अगली हम नहीं आखिरी कड़ी नहीं, इसके बाद इसका सीक्वल भी आया था, एक विवा ऐसा भी हाँ, जिसमें थे संस्कारी मैक्स, सोनू सूद और ईशा कोप्पिकर। सोनू सूद इन विवाह तो सिंपल स्टोरी है ना कि एक बाप ने ट्वीट किया कि घर में बिन ब्याही बेटी है @सोनू सूद। उधर से सोनू सूद एड्रेस भेजो भाई, अभी बारात लेके पहुंचता हूँ। और फिर अगले दिन फिर एक ट्वीट डाल दिया, बारात डन, चाइल्ड डिलीवरी वेरी सून गाइस @सोनू सूद फाउंडेशन। Anyway, तो हमने देखी विवा एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट दिस फिल्म इज एन ओवरडोज ऑफ संस्कार। ये तो हम हर राष्ट्रीय फिल्म के लिए बोलते हैं, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा इस फिल्म को देख के ज़हन की मतलब कहीं भी बंद करने का मन नहीं किया। एक अजीब सी सुंदरता और मतलब अपनी ओर खींचती है ये फिल्म। मतलब मैं ऐसा कहूँ कि फिल्म देखते ही फिर मैंने पैर तो छुए ही घर में सबके जाके, और मैंने डिमांड रख दी यार कि अब बहुत हो गया काम, अब विवाह कराया जाए मेरा। भाई की फिल्मों में सीटी बजती है, ऐसी फिल्मों में क्या होता है, रोली चावल उड़ाने लगते हैं क्या लोग? अरे भाई सिसकी बजती है, सिसकी। मैं गया था अपनी मम्मी के साथ देखने में, और मम्मी अकेले हम फिल्म देखने जाते थे। और वहाँ भाई मेरी मम्मी ने देखी, मेरे मम्मी ने भाई जो मुझे प्यार कराया कि भाई बेटा आज तूने फिल्म दिखाई है मुझे। उसके कुछ वक्त बाद में उनको दिखाने लगा मैं प्रेम की दीवानी हूँ, तो वहाँ माहौल थोड़ा अलग था। उसकी बाद में कभी बात करेंगे। फिल्म के लीड रोल में है शाहिद कपूर, जो कि प्रेम नाम है ना उनका, प्रेम राजश्री की उनकी वो फाइल अटक गई है वहीं पे। अगर स्क्रिप्ट में राइटर प्रेम के अलावा कुछ लिखता सेव ही नहीं हो पाती वो फाइल। हाँ कहते वो रिप्लेस ऑल हो जाता है ऑटोमेटिक। हीरो का नाम प्रेम उन्हें चाहिए। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। उनके शौक कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, स्क्वॉश खेलते हैं और ऐसे जिम वाली बॉडी है उनकी, वो सब तो ही। और इंडस्ट्रियलिस्ट का बड़ा बेटा या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, वो तो समीर सोनी बन सकते हैं। अमीर बाप तो बना दिया इन्होंने अनुपम खेर को, उनका बड़ा बेटा फिक्स है समीर सोनी। भाई साहब वो आदमी, और समीर सोनी का कितना फिक्स है ना, एक बीवी की करने वाली और एक बेटा इरिटेटिंग सा जो अपने दादा की और सबकी मार के रखता है। सेम बागवान के अंदर था समीर सोनी का बेटा, दादा की चिट्ठी दादी की चिट्ठी। दादा को तो पढ़ने से पहले समीर सोनी तो मुझे लगता होगा अब पैकेज रेट ऑफर करता होगा कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, 20 बच्चे को मेरी ये पोर्टफोलियो मेरे 20 बच्चों का, आप जो चाहे सेलेक्ट कर ले। हाँ इनमें से ले लो भाई, जितने इरिटेटिंग बच्चे समीर सोनी ने पैदा किए हैं, लिटरली पिक्चर दर पिक्चर। इनका क्या बिजनेस है कुछ हमें नहीं पता। मतलब या तो ये काम कर रहे हैं या सरकार वैक्सीनेशन पे काम कर रही है। सिर्फ डीलें साइन हो रही है, आज जापान से कंपनी आ रही है, आज स्विट्जरलैंड से आ रही है। सिर्फ इंटरनेशनल इनकी डीलें साइन हो रही है। इनका कुछ वोकल को लोकल इन्हें करना ही नहीं है। स्विट्जरलैंड जापान बिजनेस। वो आपने खाता बुक का ऐड देखा है, बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक से पहले समीर सोनी ने कर रखा है वो, बिजनेस हुआ इजी समीर सोनी। कैसे? राउंड टेबल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पैसे मारो बच्चे के मुंह। बस डन बोलने का उनका काम था। अब चलते हैं दूसरे परिवार में, जो एक मधुपुरा गांव है। कौन सा मधुपुर, ऐसे कुछ तो नाम है। मधुपुर एक गांव है, और उस गांव में बड़ा एक ही मॉल, उस गांव में वर्ल्ड की सबसे पतली गली है, जहाँ वर्ल्ड की सबसे स्लोएस्ट बारात जाती है, जहाँ वर्ल्ड की सबसे संस्कारी फैमिली रहती है। बड़ा बिजी मोहल्ला है, और उसमें बहुत बड़े घर में गरीब लोग रहते हैं। अगर हर गरीब आदमी के पास इतना बड़ा घर हो जाए हिंदुस्तान में, मैं गरीब बनने का सबसे पहले फॉर्म भरूंगा कि भाई। और वो इतने बड़े गरीब घर में, इतना बड़ा गरीब घर है कि उनका एक हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन में भी एक घर है। इतने गरीब लोग इतने गरीब है। मतलब वो गरीब है, मेहुल चौकसी गरीब है, जिसकी आजकल जा रही है डोमिनिका में। आलोकनाथ प्ले करते कृष्णकांत जी, जो कि बेसिकली वहाँ पर एक फ्रूट व्यापारी है, फल बेचने में उनका काम है। उनकी बीवी कैरेक्टर प्ले करती है सीमा बिस्वास, जो कि चिड़ी से रहती है पूरे फिल्म में। एक उनकी भतीजी है, और यही उनकी माँ के चिढ़ने का कारण है कि जो उनकी अपनी बेटी है वो थोड़ी सी सांवली है, और जो दूसरी बेटी है, जो भतीजी है, जो उन्हें अडॉप्ट करनी पड़ गई क्योंकि उसके मम्मी पापा रहे नहीं इस दुनिया में, वो बड़ी सुंदर है। माँ को इनसिक्योरिटी रहती है कि ये लड़की तो इतनी सुंदर है, इसको तो अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, मेरी लड़की का क्या होगा। भाई इन्होंने सब दिखा दिया कि अब तो 6 महीने बाद शादी होगी, सब होगा। और पता नहीं मधुपुर का कहाँ पड़ता है कि साल भर शॉल ओढ़ना पड़ता है बाबूजी को। मधुपुर ये पड़ता है, वो गुलमर्ग से लेफ्ट लो 15 किलोमीटर दूर एक फ्लैट जमीन है माँ उसके यहाँ। भाई ये इस पे डिबेट करने की बात नहीं, क्योंकि ये जितने शहर है, वाजी सिटी, भरतपुर तालुका, माधोपुर,
हाँ भरपूर स्मार्ट मिले। तो अमृता प्रकाश प्ले करते छोटी का कैरेक्टर, जो कि एक हैप्पी गोला की लड़की है। उनको अपने रंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनको बस थोड़ा जीजाजी का पिछलग्गू बनना है और जीजी की शादी के बड़े सपने हैं उनके, की करती रहती है पूरी पिक्चर बस। इसके अलावा फिल्म में मनोज जोशी जो कि प्ले करते हैं बहुत ही बड़े जूलर का कैरेक्टर। उनको सबकी खबर है किसकी शादी कहाँ करानी है, ये वो सीमा टपारी है वो बिल्कुल। गहने के साथ रिश्ता फ्री, रिश्ते के साथ गहना। उनका तकिया कलाम है वर्ल्ड की बेस्ट, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट कोविड तो इंडिया में फैला है कृष्णकांत जी। ये अगर हाँ हमारा रिव्यू देख ले कहें वर्ल्ड का बेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू, यही तो व्हाट्सएप पे चलाते हैं फॉरवर्ड, वर्ल्ड का बेस्ट प्रधान सेवक, वर्ल्ड का बेस्ट। मिल गया पहचान लिया। राष्ट्रीय रोजगार योजना जो उनका अपना नरेगा है उनका, हाँ। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी नरेगा के तहत, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मोनीश बहल को इस पिक्चर में काम मिला और वो कोई प्यार व्यार की उंगली नहीं कर रहे हैं, बड़ा साइंटिफिक आदमी बन गए। डॉक्टर राशिद खान, मतलब मोनीश बहल इतना सधा हुआ सुलझा हुआ आदमी है ना, मतलब मोनीश बहल को देख लोगे भाई कई फिल्में हो कि राजश्री की फिल्में खास करके, भाई कितना सॉर्टेड आदमी है, कितना काम, कितना कूल भाई यहाँ पे। भाई तो डॉक्टर मोनीश बहल अगर मुझसे कहते हैं ना कि वैक्सीन आदि लगाओ देश में, मैं मान जाऊंगा कि मोनीश बहल साहब कह रहे हैं आदि लगाओ। हाँ साहब आप ठीक है, आदि क्या आप कहिए मैं लगाता हूँ। फिल्म का प्लॉट हर राष्ट्रीय की पिक्चर की तरह यही है कि शादी लायक लोग हो चुके होते हैं परिवार के अंदर और कृष्णकांत जी के इसी टेंशन में बाल गिरने लगते हैं कि इनकी शादी कैसे होगी। सारी बेटी की शादी को टेंशन और प्यार के ऐसे कॉकटेल में बना के परोसा है ना सूरज बढ़ जाते हैं जी ने, कि आपको जैसे लगेगा कि ये बेटी की शादी को टेंशन बता रहा है क्या, तभी इतना लाड़ा प्यार उसका दिखा देंगे कि मेरा तो एक ही सपना है, सोने में लद के जाए, चांदी में बैठ के जाए, उड़ के जाए। भाई क्या आप जैसे ही आपको लगेगा ना कि हेट करूंगा ऐसे, ये साला कैसी बातें कर रहा है, इतनी प्यार की चाशनी उसमें लपेट के आपके इनको फेंक के मारेगी, साले मैं तो प्यार में कह रहा हूँ ये सारी बात है। यही वो घर है जिससे तेरे भाग्य जुड़े। ये भूमिका बांध ही रहे होते हैं शादी की कि मनोज जोशी आ जाते हैं एक गाड़ी में बैठ, हाँ। वो ये कहते हैं भाई उनकी शुरू हो जाती है वर्ल्ड की सबसे स्लो गली, वर्ल्ड की सबसे तंग ये, वर्ल्ड की सबसे वो, फिर आते हो वर्ल्ड के सबसे गरीब घर में जहाँ पे वो वर्ल्ड के सबसे संस्कारी लोगों से मिलते हैं और वहां पर आती है अमृता राव अपना डायलॉग लेके, जल लीजिए। अमृता राव कहती जल लीजिए। मैंने जब पहली बार सुना मैंने कहा ये क्या कह रही, चल चल। कैन टारो में थोड़ा सा भी दिमाग हो रहा तो हेमा मालिनी को हटाया, अमृता राव को लाए कि वो जल पिला रही है, जल लीजिए, जल पिला रही है। और एक डायलॉग और वहीं पे एक डायलॉग आलोकनाथ जी गहना देख रहे होते हैं और यूं गहना उठाते हैं और जैसे अमृता राव आती तो गहने के थ्रू अमृता राव दिखती है, वो बस उनका पक्का था कि शादी करो। गहना इस पे अच्छा लग रहा है, निकालो इसे घर से निकालो, गहना सूट करके चले। अब वो जो आए हैं वो वर्ल्ड के सबसे शातिर आदमी है, वो पता है उन्होंने कहा मैं खाली गहना नहीं लाया हूँ, ये आपके लिए रिश्ता भी लाया हूँ। कि आपने उनके बारे में तो सुना होगा, वो जो फलानी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं दिल्ली के मशहूर, कह रहे हाँ भाई हाँ उनके बारे में कौन नहीं जानता है। फिर वो बातें बताते हैं कि उनका एक पाँव समृद्धि की चोटी पर है तो दूसरा पाँव सादगी की जमीन पर। इनको भाई यस मिल गई, वहां चले जाते हैं अमीर आदमी घर पे। अब वो नाश्ते में बहाने से जो उनकी बड़ी बहू कहती है मैं मायके जाने चाहती हूँ, नहीं लोग वो अनुपम खेर कह देते हैं कि भैया मायका जाना अलाउड नहीं है, घर में औरत ना हो तो घर में सन्नाटा हो जाता। तब वहाँ मनोज जोशी कहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट सोल्यूशन छोटी बहुरानी ले आई है। अनुपम खेर कहते हैं वहाँ तो सही कह रहा है, एक जाएगी दूसरी काम वाली हो रहेगी घर में। वहाँ शादी की क्या जरूरत है, गहना सूट कर गया। यहाँ शादी की क्या जरूरत है, घर में औरत चाहिए, काम वाली, घर में औरत चाहिए, सन्नाटा खत्म करने के लिए औरत चाहिए। हाँ अपडेट योर टिंडर बायो, एक औरत चाहिए घर का सन्नाटा खत्म करने के लिए। आई एम गोइंग अहेड विद दिस। पहले एक सनम चाहिए होता था आशिकी के लिए, अभी औरत चाहिए सन्नाटा खत्म करने के लिए। समीर सोनी के लौंडे इरिटेटिंग होते हैं, ये साला क्या कहता है ये कि ओ चाचू की शादी हो रही है, क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी? तू एक तो सोने लग जा टाइम से, मम्मी को कितना कुछ देना चाहती है पापा को, तेरे चक्कर में नहीं दे पा रही कि तू जगा हुआ है कि किसी करके उन्हें सोना पड़ रहा है। मैं तो फोन पे लगा हुआ था, मैंने सोचा कि जैसे मम्मी पापा को देती, मैंने कहा ये कौन सी फिल्म चल रही भाई। हाँ ये तो सूरज प्रताप की हम राष्ट्रीय की फिल्में देख रहे थे, मम्मी देने की बातें क्यों रखे मम्मी पापा को देती है। तब तो शाहिद कपूर समझ गया, कह रहा है इसको दूर रखूंगा साले, इसको ये आप भी घुसेगा, इसको है कि बेस वन तो देख के जाऊंगा चाचू, फिर आगे करना। सोम सरोवर एक और गाइस, अब जितने भी लोग ये आर्टिकल लिखते हैं ना बैठ के मेंस एक्सट्रीम और बाकी जगह, 5 हिल स्टेशन नियर दिल्ली फॉर परफेक्ट वीकेंड गेटअवे, उसमें भाई सोम सरोवर ऐड कर लो।
सोम सरोवर में लाइट जाने के बाद जो माहौल बन जाता है, ओ भाई गद्दों पे सो के देखो सोम सरोवर। अरे भाई वाटरफॉल है, सोम सरोवर है, मंदिर है सोम सरोवर में। कैंपटी फॉल फेल है सोम सरोवर के आगे। सोम सरोवर में वो लीची के बागान है सोम सरोवर में। सोम सरोवर को मैं घोषित कर रहा हूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वक्त कैसे बीत जाता है अपनों के बीच पता ही नहीं चलता। आखिरी रात होती है भाई, शाहिद कपूर कहता है कि ये वो रावण की मीम नहीं है रामायण वाली, यही रात अंतिम यही रात भारी, वही बच रहा होता है शाहिद कपूर के दिमाग के अंदर। कह रहा भाई कुछ तो आज तो कुछ तो करना। वो रजनी को 500-600 रुपए में सेट करता है भाई, कुछ तो मिलता था रजनी को इससे, क्योंकि कौन सी यूपीआई करता था क्या करता था, रजनी दीवानी थी उसकी। थोड़ी देर के लिए छत पर आओगे। पूनम का भाई साहब, पूनम छत पे। और सोम सरोवर से अगर आप व्यू देख लोगे गाइस, कोई आपको लगाने की फिल्टर लगाने की जरूरत भैया, वो ऑरोरा फिल्टर में जो लग के नहीं आता है जो चांद सितारे, वो तो सोम सरोवर इनबिल्ट है वहाँ। वो सोम सरोवर में इनबिल्ट है। एग्जैक्टली। एक चीज और होती है जो मैं बता दूं कि शाहिद कपूर ना डी डमास से एक लेकर आते हैं हीरा है डी डमास का। इस फिल्म में इतने पवित्र रिश्ते हैं कि ये अगर ना पहने कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी ना करें और मन में ये साधना कर लें सिर्फ इतनी मात्र की हमें नहीं चाहिए, इन पे कृपा है इतनी ऊपर वाले की, इन्हें नहीं होगा कुछ। ये कंसीव ये पुल आउट अपने आप ऑटो पुल आउट आध्यात्मिक। ये हमारा बेटा फ्रेम, he has inbuilt auto pull out feature, ऑटो पुल आउट मैकेनिज्म। पूनम APS ये प्रेम कम्स विद APS टेक्नोलॉजी, परफेक्ट फॉर ऑटो पुल आउट सिस्टम। अबे हो सकता है यही फीचर बेच रहे हो, यही फीचर बेच रहे हो वहां जा के जापान में, स्विट्जरलैंड में कि हम पे ऑटो पुल आउट सिस्टम है हमारे पास। और यहाँ पर इसकी जो चाची हैं कंटिन्यूसली हेट कर रही है कि भैया सारा पैसा तो इस पे लुटा दोगे, अपनी लड़की के लिए क्या छोड़ोगे, और जलाने के लिए उन्होंने सीडी और भेज दी कि बहुत अमीर घर में शादी हो गई, चाची को इससे भी दिक्कत होने लगती है। वो तो लेजिट ही कहती है कि हमारी लड़की सांवली है दूसरी वाली, उसमें दहेज ज्यादा लगेगा और चारों समाज की सच्चाई है ये आज भी होता है। अगर आपको पूनम के लिए स्प्लेंडर देनी है, निंजा देनी पड़ेगी रजनी के लिए, ये समाज की काली सच्चाई है। विक्टर कम से कम टीवीएस विक्टर, उस जमाने में विक्टर GLX, वो भी नहीं छोटा धोनी के साइन वाली विक्टर GLX। जो पागलों की तरह कृष्णकांत जी ने तैयारी की है ना, नैरोलैक्स से घर पुतवा दिया और दिल्ली से फ्लोरिस्ट आए हैं, सबसे बड़े वो मिठाइयाँ बन रही है, इतनी मिठाइयाँ बन रही है कि मतलब, और काम किसी ने का नहीं करा। मिठाई वो खींचे जा रही है, बनती एक नहीं देखी, माँ चले जा रहा डलेगा किसमें, ये मेरा गिरता देखा नहीं। चाची पिनक में, पूरी शादी के माहौल में चाची पिनक में, और इतनी तगड़ी पिनक है उनकी, मतलब भाभी जी आइए ना। मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। अब वो समीर सोनी का कोई दूसरा लौंडा था, क्या था उसने क्या करा, उसने साले ने रॉकेट जलाया, दाग दिया उसने भाई और रॉकेट ने वही करा जो अमूमन रॉकेट करते हैं, दूसरे के घर में आग लगा देते। वहां जाके फटी। अब वहां तेल वेल सब रखा हुआ था क्योंकि शादी का घर था, वहां आग पकड़ ली। मुनीम जी शोर ऐसा मचाते हैं और ऐसा कूदते फांदते हो जाते हैं कि बावर्चियों के जो तेल के पीपे थे वो भी पलट गए, बावर्चियों के तेल से भी आग लग गई। घर को बचाने के अवसर को आपदा में बदल दिया। पूरा मौका था उनके पास कि वो आग की सेकंड वेव से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शोर बचाऊंगा पहले बाहर जाके कि दोस्तों वर्ल्ड की बेस्ट आग जो लगी है वो कृष्णकांत जी के घर में लगी है। ये चिकन चिल्ली करते हो रहे, सामान पलटते हो, हलवाइयों का मावा खींचे जा रहा, वो भी कढ़ाई उलट गई। एक तो उस मावे का मुझे इतना दुख हुआ ना कि उसके लड्डू बन जाते, वो शाही पनीर में गिर जाता, उस मावे का कुछ हो जाता, मुनीम जी कढ़ाइयाँ पलटा देते, भाई आग फैल जाती है। अमृता राव के तो ऐसा दिल टूटा है भाई, पता नहीं कौन से नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी उसने लगाई, हो सकता है मेड इन जापान कुछ वो भी आई हो, वो लगा सिर्फ टसुए बाहरी है, उसे आग से गर्मी नहीं लग रही क्योंकि सर्दी तो रहती है उस शहर में, आपको पता ही है, शॉल ओढ़ के रहते हैं कृष्णकांत जी, जो कि अमृता राव ने उड़ा दिया। पूरा मोहल्ला खड़ा है वहां पे, आलोकनाथ बेचारा अकेला वाहिद अंदर गया बिट्टो को बचाने के लिए, सब गया। अच्छा अब बिट्टो भी बाहर आ गई, बिट्टो सेफ एंड साउंड, पता चलता रजनी अंदर रह गई। अब भाई रजनी नहीं होगी तो जीजा करते कौन फिरेगी, तो पूनम कहती है कि भाई जीजा जी की सबसे बड़ी चीयर लीडर, इसे तो बचा के लाऊं। जब वो भक्ति है ऊपर देखने तो देखती है वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। अभी उसे बेचारी बचाकर लाई रही होती है कि उनके घर में वो लगा होता है, क्या कहते हैं उसे, छज्जा क्या, जाल। अब वो जैसे ही निकल रही होती है, चाची कहती है पूनम, और जाली पिघलती है और पूनम के ऊपर
भाई पूनम ने जाजी कल पूनम की शादी सवेरे सवेरे वहां पे, अब ये अस्पताल लेके भागते हो, भरत जी फोन करते कहते हैं भैया यहाँ तो आग लग गई, आना मत बारात लेकर। तो कंसेंट फॉर्म पे साइन करने आते हैं अपने प्रेम बाबू, और प्रेम बाबू कहते हैं कि बस बुड्ढे बहुत कर लिए तूने इसके नाम पे साइन, इधर हो लिया, अब मेरी बारी। शहर के जाने माने रईस अकेले नहीं आते हैं, डॉक्टर जैन को लेकर आते हैं साथ। दिल्ली के मशहूर डॉक्टर जैन भी आए होते हैं, वो MDH वाले बुड्ढे की तरह, वो आके भाई अपना कहते हैं कि अब रशीद खान होता मेरे तो ऐसी की लस्ती, मैं हम मेरी कमीशन मर गई। अरे कमीशन मर गई क्या, सारी मेहनत तो हमने कर ली, ऊपर की बैंडेड बांधने डॉक्टर साहब आ गए। मैं डॉक्टर जैन आ गए यार, ये क्या बात है? ये क्या बात हो गई यार, ये तो सही में, ये तो मतलब ऐसे अपने मटरू को नहीं लगता होगा, गाली खाए दिन भर मटरू, और वैक्सीन के स्लॉट पे फोटो छप जाए, उस पे सर्टिफिकेट फोटो छप जाए, बड़ा वो कि मटरू को कितना बुरा लगता होगा कि दिन भर पेला जाता हूँ मैं, लेटर लिखूं सबको मैं, फोटो छप जाए बड़ा वो, क्योंकि मेरी दाढ़ी छोटी है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो बता देते हैं उनको कि देखो आपको प्यार से रहना है, और देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो गाइस, हियर आर द 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म। 1, अपने टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ही फैमिली एंटरटेनर थी। सेकंड थिंग दैट वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज गाने भाई, मिलन अभी आधा अधूरा है। ओ जीजी उन्हें क्या कहकर बुलाओगी, ये भी गाना। ओ जी हाँ, ये भी गाना, ओ जीजी उन्हें क्या कह के बुलाओगी, वो तो रजनी, इफ एंथुसियाज्म हैड अ फेस, रजनी। It is shot very well भाई। सोम सरोवर, इतना सुंदर सोम सरोवर। हाँ, मतलब उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी, अब उसको उसकी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इट वाज शॉट वेल, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट इट्स नॉट अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फिल्म। तो मतलब हाँ, अपने टाइम के हिसाब से भी बहुत ही बैलेंस फिल्म ग्लोरीफाई कर दिया है वो एक चीज है, और हमें इसमें हाँ वही जैसा सर ने बोला प्रॉब्लमैटिक चीजें बहुत कम है कंपेयर टू अदर, और जो भी है वो अपने टाइम और एज के हिसाब से ठीक है, अप्रोप्रिएट है, सही है हाँ बस। और बस है कि इसमें फर्स्ट थिंग वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज काफी बहुत लंबी फिल्म है, बहुत लंबी, ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म है। पता है कि विवाह है तो विवाह ही होना है, वो जल्दी कर दो उसे। सेकंड थिंग वाज दैट देयर आर टू मेनी सॉन्ग्स, मतलब ऐसा लगता है कि इस गानों के बीच बीच में फिल्में बनाई हैं। हाँ वो अच्छे हैं गाने, लेकिन बहुत सारे हैं। अगेन आवर ओवरऑल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज दैट इट्स अ फुल एंजॉय। आप अभी भी अगर फैमिली के साथ देखेंगे थोड़ी सी क्रिंज वैल्यू है, बट मैं बता रहा हूँ आपको के मजे आएंगे, उनको लगेगा कि हमारा लौंडा सुधर गया, हमें इतनी अच्छी पिक्चर दिखा दी इसने। वर्ल्ड की बेस्ट दाल मिलेगी उस दिन आपको खाने को, जिस दिन आप ये पिक्चर दिखा दोगे। बाकी वर्ल्ड की बेस्ट ऑडियंस की तरह आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और देखते रहो वर्ल्ड के बेस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज। वर्ल्ड के चलिए, ओके, वर्ल्ड का बेस्ट। नमस्ते। ये हमारे समधी जी हैं, ऑडियंस हमारी समधी तो है।